हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये चैप्टर आपका क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके बेसिक्स के पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, ये सब हमने वहाँ पे सीखा था। कैसे उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, किसी पॉइंट पे कैसे निकालते थे। तो ये सब टॉपिक्स को हमने वहाँ पे स्टडी किया था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड है, पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ कितनी कैपेबल है, कितनी उसके अंदर पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी उसमें क्षमता है। ठीक है। तो सिंपल मीनिंग जो इंग्लिश में है पोटेंशियल की वो ये होती है। बट यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज से रिलेटेड पोटेंशियल की बात होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है किसी बॉडी का जो है, ये मतलब होता है कि वो बॉडी किस डिग्री तक, किस हद तक वो इलेक्ट्रीफाई हो रही है या उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ बॉडी जो है रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ही डिफाइन करता है कि चार्ज का जो फ्लो है, उस जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। ठीक है। जैसे कि हम लोग बताते हैं कि हीट का जो फ्लो है वो कैसे पता लगता है, टेम्परेचर डिफरेंस से। तो टेम्परेचर डिफरेंस से ही हीट का फ्लो डिटरमाइन होता है। अगर कोई बॉडी हॉट, क्लास 11 में पढ़े हैं तो उसमें बॉडी जो हॉट होती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ उसका जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है। तो किसी चीज़ के डिफरेंस की वजह से ही जो है किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। जैसे पानी है तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। तो ये पानी का नेचर है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम चार्ज के फ़्लो की बात करें तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल के डिफरेंस से फ्लो करता है। मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स में, इसलिए वहाँ पे चार्ज का मोशन होता है। ठीक है। तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज की भी ये नेचर है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल वर्ड है वो फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। जो फिजिक्स में डिफाइंड है वो है पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड डिफाइंड है। ठीक है। तो सिर्फ पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है हमारे फिजिक्स में। बट हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना भी सीखेंगे, कुछ बातों को एज्यूम करके वहाँ पे, तो उसकी हम स्टडी करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लिया कोई पॉइंट एक ए है, कोई पॉइंट एक बी है, और वो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है, तो अगर हमें किसी चार्ज को या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम उसको ए से बी उठा के लाते हैं तो हमें जो हमें कुछ वहाँ पे काम करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन काम क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम वहाँ पे अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड, वो फील्ड है जो वहाँ फील्ड है, उस फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे चार्ज पे, उसके अपोजिट हम काम कर रहे हैं। इफ सपोज कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज हमारा इस तरफ मूव कर रहा है ऑटोमेटिक, खुद से, फील्ड की वजह से वो इधर मूव कर रहा है, तो हमें जो है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मतलब हमें इस चार्ज को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। जो इधर फोर्स लग रहा है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमारी फील्ड की वजह से लग रहा है। बट जो हम फोर्स लगाएंगे उसको हम यहाँ पे
एफ एक्सटर्नल बोलेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बोला जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है वो वर्क डन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड। क्लियर है? ओके, आगे समझते हैं इसको डिटेल में। जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ए है, तो ये हमारे पास यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने के लिए हम लोग कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम इस पाथ से आएँ, चाहे हम स्ट्रेट आ जाएँ, चाहे हम थोड़ा सा कर्व इस तरह से कुछ करके आएँ, तो पाथ कोई भी ले सकते हैं उस चार्ज को वहाँ से लाने के लिए। ओके, मान लिया हमने पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो वी बी है और पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए है। तो हम इस चार्ज को, पहले चार्ज यहाँ रखा था क्यू नॉट, इस चार्ज को हम इस पाथ से लेके आ रहे हैं, किसी भी पाथ से लेके आएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कंजर्वेटिव नेचर में होता है, ठीक है। उसका भी हम प्रूफ देखेंगे कि कंजर्वेटिव कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना भी समझिए कि ये आपका कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए इस पर पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी पाथ से इसको लेके आ सकते हो। तो हमने एक कोई पाथ एज्यूम कर लिया ऐसे ही कि हम इसको इस पाथ से लेके आ रहे हैं, तो इस चार्ज को क्यू नॉट को यहाँ से हम लेके आ रहे हैं पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी से हम पॉइंट बी पे जब हम लेके आएंगे पॉइंट ए से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, वी वी माइनस वी है, ठीक है। तो जहाँ से लाते हैं और जहाँ को लाते हैं, तो जहाँ को लाते हैं वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जहाँ से लाते हैं वहाँ का पोटेंशियल कम हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जहाँ से हम चार्ज को उठाते हैं या चार्ज जहाँ से हम लाते हैं वहाँ का पोटेंशियल कम हो गया और जहाँ पे लाके चार्ज को रखते हैं वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जैसे इसको हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम लोग बैटरी देखते हैं, बैटरी में क्या होता है हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह से होता है ना, जैसे बैटरी में इस तरह से बने होते हैं, टर्मिनल बने होते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट बना दीजिए, सपोज यहाँ पे एक सर्किट बनी हुई है, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से रेपल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे मूव करके यहाँ पे आते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पे चार्ज आ गया आपके, तो चार्ज का मोशन कहाँ, यहाँ से हो रहा, चार्ज का मोशन, चार्ज यहाँ से मूव करके, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ से जब चार्ज मूव किया तो यहाँ का पोटेंशियल कम है और यहाँ पे चार्ज आपके सब आके चार्ज यहाँ पे होल्ड अप हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो पोटेंशियल जो है पॉजिटिव टर्मिनल का ज़्यादा है और नेगेटिव का कम है। तो करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम पढ़े हुए हैं क्लास 10th में। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो, इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। दो तरह की करंट भी होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो हमारी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसे फ्लो करेगी। बट जो कन्वेंशनल करंट होती है, जो जिसको नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वो हमारी जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो करंट का फ्लो जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ओके, सो यहाँ पे भी हमारे पास जब हम चार्ज को ए से बी लेके आएंगे तो बी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी हम लिख सकते हैं। तो वी बी माइनस वी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है वर्क डन इन मूव, लिखा है फॉर्मूले, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन कितना हमने काम किया किसी एक चार्ज को यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए उस पाथ से। तो पाथ क्या था, ए से बी पाथ पे किसी चार्ज को लाने के लिए कितना हमने काम किया, उसको हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डायमेंशन की बात करें तो वर्क डन फॉर्म जो डायमेंशन होता है वो mL2T-2 होता है और चार्ज के लिए क्या होता है AT होता है, A मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। तो AT हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से कुछ टर्म्स होंगे उसके मतलब ऊपर जाएगा ये। तो उसके बाद डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी वो डायमेंशन जो होगा वो m की पावर यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी 1, L की पावर 2, T की पावर -3 और A की पावर 1। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या है, किसका है डायमेंशनल फार्मूला, ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो जो इसकी SI यूनिट होती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो V मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू, वर्डन का क्या होता है, जूल होता है, तो 1 जूल। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, 1 कूलम। तो क्या हो गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम हो गया। तो वो जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों न्यूटन मीटर पर कूलम कैसे आ गया, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि वर्डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर और पर कूलम तो नीचे खैर आपका चार्ज है ही, Q0 चार्ज आपका नीचे है ही, तो वो आपका न्यूटन मीटर पर कूलम भी इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हमने ये अभी जस्ट बताया आपको कि पहली बात तो पोटेंशियल डिफाइंड नहीं था, दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड हुए थे। वैसे ही पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का हम नहीं निकाल सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं हमेशा। बट हम कुछ चीज़ों को एज्यूम करके, कुछ बातों को ध्यान रख के, कंसिडर करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। पॉइंट का क्या होता है, ठीक है, कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे देखा है कि टेकिंग पॉइंट ए एट इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ जो हमने पॉइंट ए लिया हुआ है ना, इस पॉइंट ए को हम कहीं बहुत दूर मतलब कहीं किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे हमने पॉइंट ए को रख दिया है, या मान लिया कि वहाँ पे इन्फिनिटी पे हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। और पॉइंट बी जहाँ पहले था वहाँ अभी वहीं पे है, वो चेंज नहीं हुआ है, बस हमने खाली पॉइंट ए को उठा के इन्फिनिटी पे ले गए हैं। और हमारा जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा इन्फिनिटी पे ही रखा हुआ है। अब क्या है, हम उस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से और पॉइंट बी पे लेके आएंगे, ठीक है। बहुत ही स्मॉल स्टेप में पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हम चार्ज लेके आएंगे बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में लेके आना है, उसकी इस तरह लेके आना है कि उसकी स्पीड किसी भी यहाँ पे इंक्रीज़ ना हो, इतना स्लो लाना है उस चार्ज को कि उसकी स्पीड इंक्रीज़ ना हो, नहीं तो हमारा जो है जो कंजर्वेशन जो एनर्जी है वो वॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो हम टेकिंग पॉइंट ए एट इन्फिनिटी, सो वी एज्यूम दैट पोटेंशियल एट ए मतलब वी ए एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे हमने जो एक नई बात ये सीखी है कि जो हमारा पोटेंशियल जो हमारा इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे इन्फिनिटी कर लीजिए आप लोग, ये इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम माने हैं, एज्यूम किए हैं, बहुत पहले से आना हुआ है, तो उसी को हम एज्यूम किया है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे हम ज़ीरो मान लेते हैं, तो हमारा काम इजी हो गया। तो इसलिए हमारा जब पोटेंशियल एच ए जो कि हमारा एट इन्फिनिटी पे है, उसका जब पोटेंशियल हमारा ज़ीरो मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था यहाँ पे वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो वी ए टर्म जो है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये हमारा वी ए टर्म जो है हमारा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पोटेंशियल ज़ीरो माना हमने, इसलिए टर्म ज़ीरो हो गया। तो हमको क्या मिल गया, वी बी इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट हो गया। तो क्या मिल गया, वी बी। देखो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट, ए पॉइंट खत्म हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैन बी डिटरमाइन। तो हम पोटेंशियल किसी सिर्फ बी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिराइव करने का तरीका, या पता करने का तरीका है, इसे हम पता कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर में होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था क्लास 11 में, ये सब क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर में होता है। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने आ रहे हैं, मैंने भी बताया था ना कि प्रूफ करेंगे। तो वही है कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं कंजर्वेटिव नेचर में होते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, कैसे हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ हमने पॉइंट एक ए लिया है, एक पॉइंट हमने बी लिया है। अगेन हमने यहाँ पे दो पाथ ले लिए, एक पाथ ये चूज़ किया, एक हमने कुछ इस तरह पाथ चूज़ कर लिया, ठीक है। यही पाथ ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कोई पाथ ले सकते हो। तो हमने ये दो पाथ चूज़ कर दिए, एक पाथ हमने यहाँ से ए से बी चूज़ किया है, एक बी से ए के लिए चूज़ किया है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर दिया है, एक ए से बी, एक हमारा बी से ए चूज़ किया है। सो वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो हमने पहले माना कि हमारा पहले जो चार्ज रखा है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ए पे रखा है। तो ए से इसको उठा के और एल पाथ से होते हुए बी तक किसी चार्ज को
उठाया हमने क्यू नॉट को और ए से हम लोग उठाया और बी पे लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ से चार्ज उठाते हैं वहाँ पोटेंशियल कम हुआ और जहाँ चार्ज को ले गए वहाँ पोटेंशियल बढ़ गया। तो पोटेंशियल एट बी जो है माइनस पोटेंशियल एट ए हो जाएगा इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। किस पे वर्क हुआ है, क्यू नॉट पे वर्क, मतलब क्यू नॉट को तो लेके आए हैं तो उसी पे वर्क हुआ है। तो लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए बी मतलब वर्क फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वी बी माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये ए से बी लेके आए ना तो बी का पोटेंशियल बढ़ गया और ए का कम हो गया, इसलिए वी बी माइनस वी ए हो गया। ये हमने पहला टर्म कंसिडर किया। दूसरे में हम ये मान चलते हैं कि हम उस चार्ज को बी से ए लेके आ रहे हैं, मतलब उस चार्ज को हम बी से ए लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, सिमिलरली वर्डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी ए, मतलब बी से ए लाने के लिए हमको चार्ज पे काम करना पड़ेगा क्यू नॉट पे इज इक्वल टू, जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो बी का पोटेंशियल कम हुआ और ए का पोटेंशियल बढ़ गया। जब हम बी से ए लेके आएंगे तो एक बी का पोटेंशियल कम हुआ और ए का बढ़ गया। पहले क्या था, पहले हम ए से बी लेके गए थे तो ए का कम था, बी का ज़्यादा था। अब बी से ए लेके आ रहे हैं तो बी का कम और ए का ज़्यादा, तो वी ए माइनस वी बी करेंगे, जिसका ज़्यादा और जिसका कम, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो दो इक्वेशन निकल गई दो अलग अलग पाथ से। ये हमारा ए एल बी पाथ था, जो ये हमारा था वो हमारा ए एल बी पाथ था, ठीक है। और जो हमारे पास ये है, ये क्या है हमारे पास, ये बी एल डैश ए पाथ है, ए एल बी पाथ, ठीक। हमारा ये बी एल डैश ए पाथ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, सिमिलर और सिंपल सा है, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये हैं, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब ऐड कर देंगे तो वर्डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट प्लस वर्डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू इन दो ए वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ये सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वी बी ये माइनस वी बी ये कैंसिल वी ए ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि वर्डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट प्लस वर्डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, या इसको हम कंबाइंड में लिख सकते हैं वर्डन फ्रॉम ए बी ए, मतलब कंप्लीट पाथ राउंड में ए बी, मतलब ए से फ्रॉम पाथ ए एल बी एल डैश ए, ये पूरा एक कंप्लीट राउंड पाथ हो गया है, कंप्लीट पाथ हो गया है, ठीक है। तो इस कंप्लीट पाथ पे इसको हम शॉर्ट में लिख दिए ए बी ए, ये इसको लिख सकते हैं कंप्लीट पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट पाथ में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा वी बी माइनस वी 0 हो गया। तो हैंस नो वर्डन, तो हम कह सकते हैं कि नो वर्डन इन इज मूविंग आ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई भी वर्डन नहीं होगा, या वर्डन हमारा 0 होगा। जब वर्डन हमारा 0 कब होगा, जब हम किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को किसी हम क्लोज्ड पाथ पे मूव कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ अगर है कोई दो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, और हम चार्ज को मूव कराते हैं क्लोज्ड पाथ पे, तो हमारा जो नेट वर्डन होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं, पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।